जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों 15 दिन 15 मैथ मैराथन में आज आप लोगों का नवा वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आया हूं और ये सेकंड पार्ट इसलिए है क्योंकि नवे वीडियो में आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों साथ में पढ़ाना था, लेकिन वीडियो बड़ा होने की वजह से साधारण ब्याज अलग कर दिया और चक्रवृद्धि ब्याज को अलग कर दिया। तो आज आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाते हैं और इससे संबंधित शुरुआत से लेकर आपके लेवल तक सारे क्वेश्चन कराएंगे और आपके लेवल तक की चीजें बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिएगा और उन लोगों तक खासकर पहुंचा दिएगा जो लोग मैथ्स में कमजोर है। क्यों? क्योंकि मेरा काम है बेसिक से शुरुआत करना और आपके लेवल तक बताना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में हर वर्ष ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है, इसलिए वो बराबर नहीं रहता। लेकिन हाँ, पहले वर्ष का चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपके बराबर होगा अगर एक ही राशि है, एक ही दर है तो। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें भी वही सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, मूलधन, दर, समय और मिश्र धन। मूलधन क्या होता है? जो धन हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं वो हमारा मूलधन होता है। दर 100 रुपए पे एक निश्चित राशि रख दी जाती है, 100 रुपए पे 10 रुपए लेंगे, 100 रुपए पे 5 रुपए लेंगे, तो वही हमारी दर हो जाती है जो कि प्रतिशत में मान रहता है। समय यहाँ पे क्या होता है? वर्ष में होता है, माह में भी होता है, दिन में भी होता है। अब इसमें जो दर होती है, साधारण ब्याज में दर आपकी हमेशा समान रहती है, समय को हमने वर्ष में बताया था, लेकिन यहाँ पे समय के अकॉर्डिंग हमको दर को चेंज करनी होती है। और मिश्र धन होता है, मिश्र धन यानी कि मूलधन प्लस का ब्याज। मिश्र धन बराबर हमेशा ध्यान रखिएगा मूलधन प्लस का ब्याज होता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है मूलधन प्लस का ब्याज। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। साधारण ब्याज में क्या होता था? ब्याज निकलता था तब आपका मिश्र धन आता था। इसमें डायरेक्ट हमारा मिश्र धन आएगा। मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। ये होता है बेसिक फॉर्मूला और इसी पे कई क्वेश्चन हमको सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन जब तक आप बेसिक सीख रहे हैं तब तक इस पे करेंगे, उसके अलावा हमारा लेवल चेंज हो जाता है। लेवल चेंज होने का मतलब ये है कि हम दर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दर को भिन्न में लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम इसको सॉल्व कराएं, इस मेथड पे अगर हम सॉल्व कराएं जिसमें p बराबर मान लेते हैं आपको दे रखा है 1000 रुपए, r बराबर दे रखा है 10% का और समय दे रखा है आपका 2 वर्ष का। आपको मिश्र धन भी बताना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बेसिक इसका जानते हैं, उसके बाद शॉर्ट में करना बताएंगे कैसे किया जाता है और दर और समय को चेंज करना बताएंगे कैसे करा जाता है। सबसे पहले अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन यानी कि 1000, दर 1 प्लस 10/100 की घात समय यानी कि 2 वर्ष का। 0 से 0 कैंसिल, 10 एकम 10 और 11, 11/10 गुणे 11/10 और ये हो जाएगा आपका 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 11 गुणे 11 121 और एक 0 लग गया, यानी कि 1000 का हो गया आपका 1000 का 1210 रुपए। ये क्या आया? मिश्र धन आया। ये आया हमारा मिश्र धन आया। तो अगर हम ब्याज निकालेंगे यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्र धन माइनस का मूलधन। ये हमारा आ जाएगा 210 रुपए का ब्याज। ये है बेसिक तरीका इसका करने का, जो कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को 6th-7th में पढ़ा होगा। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इतना लंबा इसका प्रोसेस करेंगे, तो हमें क्या करना होता है ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं, जो भी दर दे रखी है, दर दे रखी थी r बराबर था हमारा 10%, इसको हम क्या करते हैं भिन्न के रूप में लिखते हैं यानी कि 1/10। हमने साधारण ब्याज में भी आप लोगों को बताया था जब भी भिन्न के रूप में आता है तो नीचे वाला हमारा क्या होता है? मूलधन हो जाता है। ये हो गया हमारा मूलधन। अब ऊपर वाली संख्या क्या है? यहाँ पे हमारा ब्याज है, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो गया हमारा ये। ठीक है, यानी कि 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा तो राशि कितनी हो जाएगी? 11। ये हमारा मूलधन हो जाता है। ये जो मिलता है ये हमारा मिश्र धन आ जाता है। ठीक है, अब जितना समय दे रखा उतनी बार हम इसको लिख लेते हैं। 2 बार दे रखा था समय तो 2 बार हमने लिख लिया। यहाँ पे हो गया 10 गुणे 10 यानी कि 100 और ये हो गया 11 गुणे 11 121।
इन दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसकी तुलना हम क्या करते हैं, मूलधन जो दे रखा था 1000 उससे कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 का मान कितना आ गया, 10 का। इसका मान निकाल लेते हैं, ये हो गया 10, यानी कि आंसर कितना हो गया, 1210 का। इन दोनों का जो अंतर होता है 21, ये होता है हमारा ब्याज। इन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है ब्याज। 10 से गुणा कर देंगे, हमारा डायरेक्ट ब्याज आ जाएगा 210 रुपए का। तो देखा ये चीज आसान लगी। तो यहां पे हमको क्या करना है, फिर से एक बार समझिएगा। जो आपकी दर दे रखी 10%, 1/10 हो जाएगा, जिसमें 10 से क्या हो गया, 11। मूलधन अगर 10 था तो मिश्रधन कितना हो गया, 11। यहाँ पे मूलधन 2 वर्ष का था तो 2 बार किया, 3 का होता 3 बार करते, 4 का होता तो 4 बार लेते हैं। सबका गुणा कर लिया, 100, 11 गुणे 11 121 हो गया। हमारा ये जो आएगा ये हमारा मूलधन हो जाएगा और ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो मूलधन से मूलधन की तुलना कर लेंगे, मिश्रधन दे रखा है तो मिश्रधन की तुलना कर लेंगे। दोनों का जो अंतर होता है वो हमारा ब्याज होता है, यानी कि अगर 100 रुपए की राशि थी, 121 रुपए का मिश्रधन था, तो दोनों का अंतर हमारा क्या आया, ब्याज। तो राशि हमारी 1000 की थी, 2 जीरो कट गए, 1 बराबर 10 के हो गया। अगर हमें मिश्रधन निकालना है, 10 से उधर गुणा कर दिया, 1210 हो गया। ब्याज निकालना है तो दोनों का अंतर कर दिया, 210 रुपए हो गया। यानी कि जो हमारा मिश्रधन पूछा था तो मिश्रधन हमारा हो गया 1210 और जो ब्याज पूछा था वो हो गया 210 रुपए का। तो ये आपका डायरेक्ट हो जाता है। ये बेसिक तरीका है, ये करने का तरीका था जो आपने 6th-7th में सीखा था। अब इस मेथड पे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ चीजें और बताते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चनों को कराते हैं जो कि आपकी किताब के हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आपने सीखा यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये बेसिक तरीका था। शॉर्ट में कैसे करना है वो भी बताया हमने आपको। अब चलिए चेंज करना समझते हैं दर और समय को। चक्रवृद्धि ब्याज जब होता है, जैसे दर मान लेते हैं, दे रखी है आपको 10% वार्षिक। जो भी दर होगी ज्यादातर वार्षिक दे रखा होगा, और दर वार्षिक अगर है तो ब्याज हर वर्ष दे होगा, ठीक। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ब्याज छमाही दे क्या देता है, या ब्याज हर 3 माह पे देना है, या कोई और कंडीशन लगा दी 8 माह 10 माह 9 माह, इस तरीके से कंडीशन लगा के करता है। तो हम कैसे दर को चेंज करते हैं और कैसे समय को चेंज करते हैं ये समझते हैं। जैसे 10% वार्षिक दर है और समय अगर हमको दे रखा है, मान लेते हैं 2 वर्ष का समय दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष का, ठीक है। अब हम कैसे चेंज करते हैं, अगर ब्याज हमारा छमाही दे है, ब्याज हमारा छमाही दे है, तो दर भी क्या होगी, हमारी छमाही हो जाएगी, ठीक है। दर भी हमारी क्या होगी, छमाही हो जाएगा। अब हम दर को छमाही बदलेंगे कैसे, एक वर्ष में कितनी छमाही होती है, तो आप कहेंगे 2 होती हैं, तो दर को हमने 2 से भाग कर दिया, ये कितना आया, 5% छमाही दर हो गई। दर को जब हमने 2 से भाग कर दिया और जिससे भाग किया समय में उसी से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणा 2 कितना, 4 छमाही हो जाएगी। इसी प्रकार से ही दर और समय को चेंज किया जाता है। ये तो जैसे छमाही दर हो गई। अगर हमसे कह दे तिमाही बताएं, यानी कि प्रत्येक 3 माह की दर बताएं, तो प्रत्येक 3 माह की दर के लिए एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं, तो आप बताएंगे एक वर्ष में होती हैं 4 तिमाही, तो 10/4 कर दिया और ये आ जाएगा 2.5% तिमाही दर हो जाएगी। और जिससे हमने भाग किया उसी से समय में गुणा कर देंगे। अगर समय 2 वर्ष का था, 2 गुणा 4 यानी कि 4 दूना 8 तिमाही हमको मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से इसको चेंज किया जाता है, और जैसे क्वेश्चन में ब्याज देने की बात करेगा वैसे ही हम ब्याज निकालेंगे, ठीक। ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद एक चीज और समझिएगा, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। वो हम कैसे करेंगे उस चीज को, आप लोगों ने x+y वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही था, आपको हमने प्रतिशत में बताया था और बताया था आप लोगों को प्रॉफिट लॉस में भी। यहां पे भी उसका यूज हो जाएगा। कैसे यूज होगा उस चीज को देखिएगा। अगर समय आपको 2 वर्ष का दे रखा है, अगर समय 2 वर्ष का है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। 3 वर्ष में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको 3 बार में करना पड़ेगा, सॉरी 2 बार में करना पड़ेगा। एक बार 2 को लेना, उसके बाद अगले को लेना। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे मान लेते हैं दर हमारी 10% थी, r बराबर 10%, ठीक। अगर हमें ब्याज निकालना है तो पहले वर्ष भी दर 10% की होगी, दूसरे वर्ष भी दर 10% की होगी। और अब जो जाएगा तो पहले वर्ष, यानी कि ये जो पहले वर्ष का ब्याज था, यानी कि जो दर थी इस पे भी तो 10% का मिल जाएगा, 10 गुणे 10/100, यानी कि टोटल अगर देखेंगे 10 और 10 20, प्लस का 0 से 0 कैंसिल,
ये हो गया 1, यानी कि टोटल जो ब्याज की दर आ गई चक्रवृद्धि ब्याज में 20% की आ गई। तो ये तरीके से भी, इस तरीके से भी अगर हमें डायरेक्ट ब्याज निकालना है तो डायरेक्ट हम ब्याज निकाल सकते हैं। और यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो पूछता है तो वो जो अंतर आता है इन दोनों के गुणनफल पे आता है। अब इसको फॉर्मूले को अलग से समझ लीजिए जरा सा, x प्लस वाई प्लस का x इंटू वाई अपॉन 100 होता है। अगर दर सेम है तो दोनों मान सेम हो जाएंगे, x भी सेम हो जाएगा तो x प्लस एक्स हो जाएगा, x गुणा एक्स बटे एक्स हो जाएगा। ज्यादातर दर आपकी सेम रहती है तो फॉर्मूला आपका x प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100 हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो अंतर आता है ये बाद वाला होता है। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज की दर 20%, ये भी हमारा 20%, और जो अंतर आएगा वो अलग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक इसका। अब आते हैं क्वेश्चनों पर, और एक क्वेश्चन आपको सरल सा कराते हैं, उसके बाद जो आपकी बुक में 39 नंबर तक मैंने क्वेश्चन कराए थे उसके बाद के आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे 40 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपको दे रखा है P बराबर 12,000 रुपए, ठीक, दर जो दे रखी है आपकी, दर दे रखी है हमारी 16 सही 2/3% की, समय जो हमारा दे रखा है 2 वर्ष का दे रखा है, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है या मिश्रधन बताना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे शॉर्ट, क्वेश्चन को करेंगे हम शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट में कैसे, जो हमने बताया था 16 सही 2/3%, इसको हमें क्या करना है, भिन्न के में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6 आ गया, यानी कि पहले वर्ष ब्याज जो होगा, मिश्रधन जो आएगा 6 से कितना हो जाएगा 7। पहले वर्ष, समय हमें 2 वर्ष का दे रखा है तो 2 वर्ष का कर लिया, 6 से 7, 6 छंग 36, 36 से कितना हो गया हमारा 49 हो गया, 36 से कितना हो गया 49 हो गया। हमसे ब्याज पूछा है तो ब्याज अगर देखेंगे तो दोनों का अंतर हो जाएगा, कितना मिलेगा 13 का ब्याज मिलेगा। अब क्वेश्चन में हमें कितना मूलधन दे रखा है, क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है 12,000, 36 बराबर है 12,000 के, तो एक का जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000 बटे 36 आ जाएगा। आपको बताना क्या है, ब्याज बताना है, आपको बताना क्या है, ब्याज बताना है। ब्याज हमको कितना मिला 13 का, तो 13 से गुणा कर देंगे, बस इतना कैलकुलेशन करना है आपको। 12 एकम 12, 12 3 36, ऊपर हो जाएगा 13,000 बटे 3 का, 13,000 बटे 3, 3 से भाग कर देंगे, 3 चौक 12, 10, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3 रुपए का हमको क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगर मिश्रधन बताना होता तो हम किससे गुणा कर देते, 49 से गुणा कर देते, 49,000/3 आपका आंसर हो जाता। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस चीज को, और बाकी जो भी चीजें हैं आगे क्वेश्चन में धीरे धीरे हम समझाते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। उनतालीस नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों के सॉल्व हो चुके थे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। क्वेश्चन नंबर 40 है, अभय ने 6,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए ऋण लिया। 2 वर्षों के बाद उसने कुल 6615 रुपए वार्षिक दर पर 6615 रुपए प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या मूलधन होता है, क्या मिश्रधन होता है, क्या दर होती है, क्या समय होता है, ये चीज जिनको नहीं क्लियर है उनके लिए समझिएगा। क्वेश्चन में जब भी ऋण उधार दिया जाता है, हमने बताया मूलधन कैसे पता लगता है, मूलधन के लिए हम क्या करते हैं, जो भी धन उधार दिया जाता है, लिया जाता है, वो हमारा मूलधन कहलाता है, और टोटल जो हमको पैसा मिल रहा है वो हमारा मिश्रधन कहलाता है। तो यहाँ पे 6,000 रुपए, 6,000 रुपए आपके ब्याज के रूप में दिए गए थे, और 6615 रुपए वापस मिले उसको। समय कितना था, 2 वर्ष का समय था, तो हमें बतानी क्या है दर, जितना समय है उतना रूट लगा दो। 2 वर्ष का था, स्क्वायर रूट लगा दिया, सॉरी स्क्वायर रूट तब लगेगा जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो न्यूनतम रूप लिख लेते हैं इसका। न्यूनतम रूप लिखने के लिए ये कटेगा किससे, काट लेते हैं 15 से, 15 चौको 60, इसको काटेंगे 15 से, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15 एकम 15, इधर आया 400, इधर आया 441। अब समय जो दे रखा था आपका 2 वर्ष का दे रखा था, तो हम क्या करते हैं रूट लगा देते हैं। 2 वर्ष का है रूट लगाया, 3 वर्ष का होता है क्यूब रूट लगा देते हैं। ये किसका वर्ग है 20 का, ये किसका वर्ग है 21 का,
तो राशि 20 से कितनी हो गई 21 रुपए, राशि हो गई 20 से 21, ब्याज कितना मिला 1 का, किस पे 20 पे और गुणा 100, सॉल्व किया, दर आ गई 5%, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए एक बार इसको, ये चैप्टर एक बार समझने की जरूरत है। अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन कैसा भी हो, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत है, भिन्न है, कई तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका बताया जाता है, जिसका आप देखेंगे सब अपने अपना तरीका बताते हैं। लेकिन आप लोग एक मेथड पकड़िए करने का, उससे क्वेश्चनों को सॉल्व करें, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हर मेथड में तब आप जाइए जब आपने एक सीख लिया, उसके बाद दूसरा सीखिए, उसके बाद तीसरा सीखिए, और सबको मिक्स करके तब आप सॉल्व कर सकते हो, जब आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अभी पहले आप एक मेथड पढ़िए जो हमने बताया, रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड कहलाता है ये, जिसमें आपको भिन्न के रूप में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन जैसा आता जा रहा है वैसे हम बताते जाएंगे, सॉल्व भी आपको बताते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, कितने समय में 5,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से 6655 रुपए हो जाएगी। 5,000 रुपए की धनराशि, देखिए दर आपको दे रखी है 10%, दर कितनी दे रखी है 10%, और 10% को आप क्या लिख सकते हो 1/10, यानी कि जो राशि रही होगी वो हमारी 10 से कितनी जाएगी 11, 10 से कितनी जाएगी 11। अब कितने वर्ष है हमको नहीं मालूम है, दर से हमें पता चल गया राशि थी 10 से 11 हो गई, लेकिन जो राशि लास्ट में हो रही है वो 5,000 से कितना हो रहा 6655 हो रहा। ठीक है, 6655 हो रहा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, किससे कटेगा 5 से, 5 एक कम 5, 1,000 आ गया। इसको जब काटेंगे 5 से, 5 एक कम 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 एक कम 5। अब आपको ये पता है यहाँ पे 10 था, 10 का कितनी बार गुणा करें कि 1,000 हो जाए, तो आप बताएंगे 3 बार। जितनी बार गुणा किया जाता उतना ही आपका समय हो जाता है। शुरुआत में अभी हमने बताया था 2 वर्ष का था तो 2 बार हमने गुणा किया था, 3 वर्ष का होता 3 बार करते, तो यहाँ पे 10 का कितनी बार गुणा करेंगे तो हमारा 1,000 आ जाएगा, तो आप बताओगे 3 बार। या 11 का कितनी बार गुणा करेंगे, 13 31 मिल जाएगा, तो आप बताओगे 3 बार। जितनी बार गुणा किया जाएगा उतना ही आपका समय हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो समय हो जाएगा 3 वर्ष का, ऑप्शन आपको सी दे रखा है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि उधार दी जानी चाहिए ताकि 2 वर्षों के बाद 7,031.25 रुपए प्राप्त किए जा सके। अब आपको इतने प्राप्त करने, जो प्राप्त किया जाएगा वो क्या होगा, मिश्रधन हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा, 25% वार्षिक ब्याज की दर है। 25% की जब दर दे रखी है, दर है 25% की, 25% को क्या लिखेंगे 1/4, यानी कि 4 रुपए की राशि कितनी हो गई 5 रुपए। 4 रुपए की जो राशि हो गई वो कितनी हो गई 5 रुपए। समय 2 वर्ष का दे रखा है तो 2 बार कर देते हैं, 4 से 5, ये हो गया 16। 16 रुपए की राशि कितनी हो गई 25 रुपए की। 16 रुपए की जो राशि थी वो हो गई 25, और हमको चाहिए कितना 7,031.25। ये जो मान दे रखा है 7,031.25 का दे रखा है, तो यहां से जब एक का मान निकालेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 25, और हमको निकालना क्या है मूलधन निकालना है, इसलिए हम 16 से गुणा। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, दशमलव हटा के जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4500 रुपए। 4500 रुपए, यानी कि जो मूलधन आ जाएगा 16% का मान वो हो जाएगा आपका 4500 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, 4800 रुपए की राशि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। अब यहाँ पे मिश्रधन बताना है। दर दे रखी है आपको 12.5% वार्षिक, 12.5% को आप क्या लिखोगे 1/8, यानी कि 8 रुपए की जो राशि है वो कितनी हो गई 9 रुपए। 1 वर्ष में 9 हो गई। हमसे क्वेश्चन में 3 वर्ष के बारे में कहा है, इसलिए 3 बार कर देते हैं। 8 8 64, 8 512, 512 रुपए की जो राशि है वो कितनी हो जाएगी 729 रुपए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कितनी राशि 4800 रुपए की। ये जो 4800 रुपए की राशि है ये किसका मान दे रखा है, मूलधन दे रखा है, तो मूलधन था 512, तो बटे में आ जाएगा 512।
हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, यानी कि गुणा किससे कर देंगे, 729 से। अब 729 से हमको गुणा कर देना है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 6834.37। ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा 6834.37, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में 73,500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब इसमें आपको ब्याज बताना है, सेम वैसे ही करना है। क्वेश्चन 10% है, 10% को आप लिखोगे 1/10, यानी कि 10 रुपए की राशि कितनी हो गई, 10 रुपए की राशि हो गई 11 रुपए। फिर से 10 की राशि 11 हो जाएगी और फिर से 10 की राशि 11 हो जाएगी। 3 बार लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका 3 वर्ष का दे रखा है। तो 1,000 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी, 1331, और ब्याज हमको जो मूल्य मिलेगा वो कितना मिलेगा, 331। अब आपसे क्वेश्चन में ब्याज के ही बारे में पूछा है, इसलिए हम ब्याज निकालेंगे। हमें मान किसका दे रखा है, 73,500। 73,500 रुपए की जो राशि है वो क्या दे रखा है आपको, 1,000 का मान बटे 1,000 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, तो किससे गुणा कर देंगे, 331 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो कट जाएंगे और इन दोनों का गुणा करके जो भी मान आएगा पीछे से एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो इसका जो मान हो जाएगा 24,328, 24,328.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो भी रहेंगे, जो भी आपके ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती है। ऑप्शन से ही आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन से ही आप चेक कर सकते थे, यूनिट डिजिट या दहाई के अंक से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, 5,000 रुपए की धनराशि को एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। 3 वर्षों बाद 6655 रुपए प्राप्त करने के लिए ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब देखिए 3 वर्षों के लिए दे रखा है, ठीक है। 5,000 रुपए की जो धनराशि है 6655 रुपए हो जाती है। समय आपको दे रखा है 3 वर्ष का। तो जब एक राशि देकर दूसरी राशि भी दे रखी है, समय दे रखा है, अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था तो वहां पे समय कितना था 2, तो आपने क्या किया था, स्क्वायर रूट लगाया था। कब लगाया था, सॉल्व करने के बाद। पहले इसका न्यूनतम रूप लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। किससे कटेगा, 5 से। 5 से काटेंगे 1,000 हो जाएगा और इसको 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 1331। समय 3 वर्ष का दे रखा है तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लगा देंगे। समय 3 वर्ष का, क्यूब रूट लगा दिया। अब 1,000 किसका क्यूब है, 10 का। आप बताएंगे 1,000 किसका क्यूब है, 10 का, तो क्यूब रूट हट जाएगा। और ये किसका है, 11 का। तो 10 से 11 राशि जो है वो 10 से 11 हो गई, यानी कि 1 रुपए का ब्याज मिल गया 10 पे और गुणा 100, यानी कि जो दर आ गई वो कितनी आ गई, 10% आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। 10,000 रुपए की धनराशि पहले वर्ष 10% की दर, दूसरे वर्ष 15% की दर तथा तीसरे वर्ष 25% की दर से ब्याज लिया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि क्या होगी, हमको राशि बतानी है। यानी कि यहाँ पे जो आपको दे रखा है, हर दर अलग अलग, हर वर्ष की दर जो है वो अलग अलग दे रखी है। पहले वर्ष की 10% दे रखी है, दूसरे वर्ष की दर है 15% और तीसरे वर्ष की दर है 25%। तो कोई दिक्कत नहीं है, 10% को 1/10 लिखेंगे, 15% को 3/20 लिखेंगे और 25% को 1/4 लिखेंगे। आप ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, यानी कि 10 से कितना हो गया 11, 20 से कितना हो गया 23 और 4 से कितना हो गया 5। 4 से हो जाएगा 5 का, गुणा कर लेते हैं। 4 दूना 8, यानी कि 800 रुपए की जो राशि है वो इधर हम गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम 23 का 11 से गुणा करेंगे, 23 एक कम 23, 23 एक कम 23, 24 25। अब 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 3 15, 25 5 125 और 126 हो गया। यानी कि 8,000 रुपए की जो राशि है वो कितनी हो रही, 1265 रुपए। अब क्वेश्चन में राशि जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10,000। क्वेश्चन में जो राशि दे रखी है वो 10,000 रुपए की राशि है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहां पे आएगा 100 बटा, सॉरी अब जो बचा आपका
800 था, यानी कि 100 बटा कितना आया 8। हमको बताना है मिश्रधन, गुणा कर देंगे 1265 से, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि इसमें आंसर आपको मिलेगा 15,812 रुपए, 15,812.5 रुपए का। तो ये आपका मिश्रधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। 2200 रुपए की धनराशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण ली जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, हमको ये बताना है। अब यहाँ पे देखिए ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, दर दे रखी है 12% वार्षिक दर है। ठीक है, अब 12% वार्षिक है, लेकिन ब्याज हमारा छमाही दे है, अर्धवार्षिक दे यानी कि छमाही दे, तो एक वर्ष में कितनी छमाही होती है, आप कहेंगे 2, तो 12 को 2 से भाग कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, तो ये जो आया 6% हमारा क्या आया, छमाही दर हो गई। अब जब 6% हमारी छमाही दर है तो हमें समय भी चेंज करना होगा। जहां समय एक वर्ष का दे रखा है, समय एक वर्ष का है, तो एक वर्ष में आप कितनी छमाही बताएंगे, तो आप कहेंगे 2 छमाही होती है, तो समय क्या हो जाएगा, 2 बार का हो जाएगा। तो 6% है, और 6% को अगर आप भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/50 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि पहले वर्ष 50 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी, 53 रुपए, और दूसरे वर्ष भी 50 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी, 53 रुपए। 2500 रुपए की जो धनराशि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3 त्रिका 9, 15 30, और 50 25 और 3 2809, यानी कि 2500 रुपए की जो राशि थी वो कितनी हो गई, 2809 रुपए की। तो ब्याज हमको कितना मिला, दोनों का अंतर 309 रुपए का। हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है 2200 रुपए की राशि दे रखी है, तो इसका जो मान दे रखा है 2200, तो 2200 जो मान दे रखा है वो किसका दे रखा है, 2500 का। हमें ब्याज बताना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 309 से गुणा कर देते हैं। तो जब इसका आप गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 271.92। ये आपको आ जाएगा ब्याज पूरा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। 7500 रुपए की धनराशि 25% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रत्येक 2 वर्ष बाद दे है। देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन में आपने छमाही वाला किया था, इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पे दे है, तो 2 वर्ष के लिए भी क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, 25% वार्षिक दर है, और जब ब्याज हर 2 वर्ष बाद दे है तो दर भी तो बदल जाएगी, यानी कि हर 2 वर्ष बाद ब्याज देना है तो दर भी डबल हो जाएगी, यानी कि दर हमारी क्या हो गई, 50% हो गई। 50% को क्या लिखेंगे, 1/2। समय जहां आपको 4 वर्ष का दे रखा था, तो यहाँ पे 2-2 वर्ष करके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो 2 हमारा हो जाएगा समय का। तो 50% है, यानी कि 2 से कितना हो गया, 3 हो गया, फिर 2 से 3 हो गया, 2 दूना 4, 4 से कितना हो जाएगा, 9। अगर 4 रुपए की राशि थी, वो राशि कितनी हो रही है, 9 रुपए हो रही है, और आपको बताना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, तो 4 रुपए की राशि कितनी थी, 7500 थी, तो 1 का जब मान निकालेंगे तो बटे 4, और बताना क्या है, ब्याज बताना है, ब्याज दोनों का अंतर यानी कि 5 का मान बताना है। 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20, गुणा कर लेते हैं। 5 25, 7 5 35, 36 37, 18 5 90, और 3 93, यानी कि 93.75 रुपए का ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन में कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो आपको 1321.50 दे रखा है। मूलधन बताना है। अभी हमने आपको बताया था जो ब्याज का अंतर होता है वो क्या होता है, दोनों का गुणनफल बटे 2। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझिएगा। साधारण ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, तो साधारण ब्याज में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष भी 10% होती है, यानी कि टोटल जो हमको ब्याज मिलेगा वो 20% का मिलेगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष 10% है, दूसरे वर्ष भी 10% है,
लेकिन अब जो मिलेगा ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, यानी कि 10 गुणे 10/100% का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो तो कट गए, 10 और 10 20 हो गया, और प्लस का 1 यानी कि टोटल जो मिला वो हमें क्या मिला 21% का। अब यहाँ पे दोनों में जो अंतर है वो कितना है 1% का। अब यहाँ पे 1% का मान हमको निकालना है। अब एक चीज और देखो, ये जो 1% आया वो कहां से आई, यही दोनों अंतर ही तो है भाई। 10 और 10 यहाँ पे भी था, 10 और 10 यहाँ पे भी, तो आपको अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी 2 वर्षों के बारे में कहेगा तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल लोगे। ठीक, चलो भाई 1% निकालना है। अब 1% किसका निकालना है, सॉरी क्वेश्चन में दे रखा है 1321। 1% का जो मान है वो कितना दे रखा है 1321.50। हमें 100% का निकालना है, तो इधर 100 से गुणा हो जाएगा। मूलधन निकालना था इसलिए 100% है, तो जब इधर गुणा करेंगे तो 1321.50 गुणा 100 करेंगे और बटे में दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। 100 से 100 कैंसिल, आंसर हो गया 13,200 सॉरी 132150। 132150 यानी कि ऑप्शन हो गया डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। रवि एक पूंजी में 8,000 रुपए का निवेश करता है जो 10% वार्षिक ब्याज दर है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से देता है तो 3 वर्षों के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, रवि एक पूंजी निवेश में 8,000 रुपए का निवेश करता है। ठीक है, 10% की दर है, सॉल्व कर लेते हैं। दर है 10% की, जिसको आप क्या लिखोगे 1/10। समय 3 वर्ष का दे रखा है तो 3 बार करना पड़ेगा, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, यानी कि 1,000 रुपए की जो राशि होगी 11 का क्यूब करेंगे 1331 हो जाएगा। अब ये 1,000 रुपए जो कितना है वो 8,000 रुपए के बराबर है, तो 1 का जब मान निकालेंगे तो 8 आया। मिश्रधन पूछा है, गुणा कर देते हैं। 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 25 26, 6, 8 एकम 8 2 10, 10 648 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों में 3200 रुपए और 3 वर्षों में 3360 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा, कोई भी राशि है 2 वर्षों में 3200 रुपए सॉरी 3200 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में 3360 हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है उसका एक बार मेथड समझ लेते हैं, डायरेक्ट कैसे करना वो बताते हैं। यहाँ पे 2 वर्षों में दे रखा है, यानी कि जो मिश्रधन है वो कितना दे रखा है 3200 रुपए बराबर मूलधन, ब्रैकेट में क्या करेंगे 1 प्लस r/100 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है 3360, ये बराबर है p ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 की पावर 3। हम क्या करते हैं दोनों को भाग कर देते हैं, जब भाग करेंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को भाग करेंगे तो ये वाला मान लेते हैं ऊपर है तो मान कितना आएगा 1/r/100 और ये वाला जो है ये ऊपर था यानी कि 3360 बटे 3200 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं r का मान निकाल लेते हैं, ये इधर आएगा घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3360 -1 होगा जो कि माइनस का 3200 और बटे में 3200 और गुणा 100 कर देंगे और ये बराबर में r का मान आ जाएगा। इन दोनों का जो अंतर करेंगे वो हो जाएगा 160 बटे 3200 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 पंजे 160, दर कितनी हो गई 5%। ये तो है करने का तरीका। ठीक, अब दोबारा हमें क्या करना है ध्यान से समझिएगा। जब हमें समय का ज्यादा अंतर दे रखा है तो यही चीज अपनानी होगी अपनी, जैसे समय का अंतर हो गया 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का, तो यही चीज हमको अपनानी है और इसको भी हम शॉर्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देख के ही करेंगे वो। अब यहाँ पे जब हमें समय लगातार दे रखा है 2 से 3 हो गया, 3 से 4 या 4 से 5 लगातार अगर हमें दे रखा है तो हमें क्या करना है इन दोनों का अंतर ही तो ब्याज हमें मिला, तो ब्याज हमें कितना मिला 160 का, किस पे मिला 3200, पहले वाला मिश्रधन रख देना और गुणा 100 कर देना है, बस इतना ही करना है, ये डायरेक्ट आपका। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 32 से काट दिया 5 आ गया और ये डायरेक्ट आपका दर आ जाती है। ठीक, ये करने का मेथड है इसलिए बताया क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको हो सकता है 2 वर्ष 3 वर्ष के अंतर वाले भी मिले, तो ये है आपका करने का मेथड। इसको भी शॉर्ट में करेंगे, अब वो भी बताएंगे कैसे। और यहाँ पे आप देखेंगे
लगातार वर्ष में है तो दोनों का अंतर बटे पहले वाला मिश्रधन गुणे 100 कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 5 वर्षों में 2880 तथा 6 वर्षों में 3024 रुपए हो जाती है ब्याज की वार्षिक दर। अब देखिए सेम वही चीज इसमें भी लगातार है, 5 से 6 वर्ष का दे रखा है, तो हमें क्या करना है, दोनों का अंतर यानी कि 3024 माइनस 2880 दोनों का अंतर कर दिया, बटे क्या करेंगे पहले वाला यानी कि 2880 और गुणा 100। अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अब दोनों को जब घटाएंगे ये हो गया 4, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे बचा 144 बटे 2880 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लिया, ये हो गया 5, 2 से काटा 144, ऊपर नीचे 144 कट गया, बचा कितना 5%। तो यहाँ पे भी दर कितनी आ गई हमारी 5% की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 53 नंबर है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की 8 वर्षों में 2800 रुपए तथा 10 वर्षों में 3388 रुपए हो जाती है ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब देखिए जैसे पहले हमने क्वेश्चन कराया था शुरुआत में जो कि 51 नंबर था, उसमें आपका क्या था, हमने बेसिक बताया था कैसे आपको करना है। बेसिक में क्या बताया था, मिश्रधन बराबर में P 1 प्लस R/100 की पावर T जो भी समय था बटे में दूसरा वाला किया था आपको। तो वहां पे हमने क्या किया था, दोनों को भाग किया था और भाग करने पे आपको पता है घाते घट जाती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर दोनों समय का अंतर यानी कि 10 माइनस 8 हो गया। इधर हमें क्या करना है, बाद वाला यानी कि 10 वाला पहले रख देना है 3388 और बटे में 2800, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे 1 प्लस R/100 की पावर क्या हो जाएगा T यानी कि 2 दोनों का अंतर, और यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे 7 से काट लेते हैं, 7 से काटेंगे 7 चौक 28 0 0, 7 से इसको काटेंगे 7 चौक 28 5 आया 7 8 56 7 चौक 28। ठीक है, 4 से कट जाएगा अभी, 4 एकम 4 4 7 8 56 गया था, सॉरी 4 2 8 4 एकम 4 4 से इसको काटेंगे 100। अब यहाँ पे देखिए पावर 2 है और ये 121 बटा 100 बचा, यानी कि 1 प्लस R/100 का जो मान आएगा रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा 11 बटे 10 का। 1 को उधर कर देते हैं, माइनस में हो गया, तो 11 माइनस 1 बटा 11 बटे 10 माइनस का 1 यानी कि जिसको आप क्या लिखेंगे 1 बटा 10 बराबर 1 बटे R/100 बचेगा, तो 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणा 100 और 0 से 0 कैंसिल, R बराबर कितना आ गया 10% का मान आ गया, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 आपका 54 दे रखा है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अब देखिए अभी हमने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है गुणे दोनों का गुणा बटे 100, तो सीधे सीधे अंतर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 बटा 100 यानी कि 1% आ जाएगा, तो 12,500 का हम क्या करेंगे 1% निकाल लेते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 125 रुपए का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, क्या कह रहा है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 25,000 रुपए की मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अब यहाँ पे देखो 10% का दे रखा है, लेकिन समय 3 वर्ष का है, समय 3 वर्ष का है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। तो साधारण ब्याज में अगर हम देखेंगे तो हर वर्ष बराबर होता है 10% पहले वर्ष, 10% दूसरे वर्ष और 10% तीसरे वर्ष, यानी कि टोटल जो दर हो गई वो कितनी हो गई 30% की। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि 2 को लेके हम सॉल्व करेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा 100। अभी आपने इसको सॉल्व किया, ये कितना आया था 21, तो 21 के साथ में अगली दर और ले लेते हैं प्लस 21 गुणा 10 बटा 100 हो गया, 0 से 0 इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो गया 31 प्लस 0 कट गया 2.1 आएगा, 1 0 था 1 अंक पे दशमलव लग गया यहाँ पे, तो 2.1 आ गया, यानी कि ये जो हो गया वो 33.1 हो गया।
यहाँ पे दर थी 30%, यहाँ पे कितना हो रहा है 33.1, तो ब्याज का अंतर जो आएगा वो कितना आया 33.1 में से 30 को घटा देंगे तो अंतर कितना है 3.1 का आया। बस इसी का मान निकालना है। किस पे है, कितनी दर दे रखी है 25,000 रुपए, तो 25,000 का 3.1% निकाल लेते हैं, दशमलव हटाएंगे जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो, 25 से कम 25, 25 यहाँ 75, 75 और 2 77, आंसर हो गया 775 रुपए का, जो कि ऑप्शन दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, 12,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से निवेश करने पर 2.5 वर्षों में अर्जित ब्याज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे पूरे वर्ष नहीं दे रखे, 2.5 वर्ष के बारे में कहेगा, तो 2.5 वर्ष के बारे में कहेगा कोई दिक्कत नहीं, 10% वार्षिक दर है तो 1/10 लिख लिया। अब जब लास्ट में 2.5 वर्ष है यानी कि 6 माह का, तो 6 माह पे पूरा 10% का तो लिया नहीं जाएगा, तो लिया कितना जाएगा 6 माह की जो दर होगी वो कितनी हो जाएगी 5%, यानी कि 1/20, तो 2 वर्षों में 10% और अगले आधे वर्ष के लिए दर हो गई 5%, तो 10% को 10 से 11, 10 से 11 और यहाँ पे क्या होगा 20 से 21 हो जाएगा, तो 3 जीरो आपके लग गए, 1 कम 1 और 2 2000, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 11 गुणा 11 121 हो गया, या गुणा कर लेते हैं इसका इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, या 121 हो गया, 21 1 कम 21, 21 गुना 42, 43 44, 4 21 1 कम 21 और 4 कितना हो गया 25, यानी कि 2000 पे विषधन जो हो रहा 2541, हमें ब्याज कितना मिला 541। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा 2.5 वर्षों में अर्जित ब्याज बताना है। 2000 का जो मान दे रखा है 12,000 का मान है 2000, क्योंकि ये हमारा मूलधन था तो 2000 की तुलना हो गई। निकालना क्या है ब्याज निकालना है, यानी कि 541 का मान निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से काट दिया 6, 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 कम 6, 6 चौक 24 का 4, 2 6 पंचे 30 और 2 32, यानी कि 3246 रुपए का आपका ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको बी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 57, ब्याज की एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्षों में कितना हो जाता है 3 गुना, ठीक है, हमसे कह रहा है कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो गुने के बारे में कहता है, जो पहले गुने कह चुका है उसी के रूप में इसको लिखते हैं, तो 3 की घात 2, 9 को क्या लिखेंगे 3 की घात 2, और जो भी घात आएगी उसका हम समय से गुणा कर देंगे, 4 गुना 8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर हो गया 8 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा 58 नंबर है, ब्याज की किसी निश्चित दर चक्रवृद्धि दर से कोई धन 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, 15 वर्षों में कितना हो जाएगा। सेम इसी का उल्टा, उसमें आपको गुना था, उसमें समय दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, 4 गुना, 15 वर्षों में कितने गुना होगा। अब जैसे इसके पहले क्वेश्चन में यहाँ पे जो पावर आई थी उसका गुणा किया था, तो यहाँ पे गुणा किससे हो रहा है 3 से, यानी कि यही तो हमारी पावर रही होगी, तो 4 की पावर कितना 3, 4 की घात 3 का मतलब 4 चौक 16 चौको 64 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी निश्चित धनराशि पर 1.5 वर्ष में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4965 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, धनराशि बताइए। अब 1.5 वर्ष है और देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है अर्धवार्षिक संयोजित है। ठीक है, तो जो दर हमारी 20% वार्षिक थी, तो अर्धवार्षिक में दर कितनी हो गई 10%। 10% को आप क्या लिखोगे 1/10। ठीक, और समय जहां 1.5 वर्ष का था, तो 1.5 वर्ष में कितनी छमाई हो जाएगी आपकी 3 छमाई हो जाएंगी, और समय हमारा 3 हो जाए, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, यहाँ पे 1000 कितना हो जाएगा 1331। तो ब्याज हमको जो मिला वो कितना मिला 331 का ब्याज मिला, और ब्याज क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा आया है 4965 दे रखा, 4965।
ठीक है, तो एक का जब मान निकालेंगे तो 49 65/331, और हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, इसलिए 1000 से गुणा कर देते हैं। अब ये जाएगा 15 बार में, तो आंसर हो जाएगा 1 × 15 यानी कि 15,000। तो ये हमारा 15,000 रुपए का मूलधन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझिएगा, जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा देख लीजिएगा, या उससे संबंधित और क्वेश्चनों को उसी मेथड से सॉल्व करके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, बस थोड़ा सा एक बार समझने की जरूरत है, और वही समझना इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। पूरे चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आता, दोबारा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं होती इसको क्वेश्चनों को करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, 600 रुपए की धनराशि 5 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर से दोगुनी हो जाती है। 20 वर्षों बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे सिर्फ घुमा दिया गया है राशि देकर। क्वेश्चन में क्या कह दिया गया है, 600 रुपए की राशि थी, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ये आपसे कह रहा। उसके बाद क्या कह रहा है, 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक, ये हमको बताना है। तो हमने अभी क्वेश्चन कराया था कितने से गुणा हो रहा है, 4 से, तो यहाँ पे 2 की घात 4 कर देंगे। 2 की घात 4 का मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 गुनी। 2 गुनी से कितनी हो गई, 16 गुनी, और यहाँ पे 600 वाली राशि कितनी हो जाएगी, 16 गुनी कर देते हैं। 16 छल 9600 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 है, 5500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 माह पर की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए ब्याज की जो गणना है वो 8 माह पे की जा रही है। 2 वर्ष में कितने माह होते हैं, 24, तो 8 माह पे की जा रही है, यानी कि क्या हो गया, 3 आ गया। 3 जो है 24 में 8 करके 3 हमारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे दर को हमें चेंज करना है, तो दर जो दे रखी है 15% वार्षिक दे रखी है। दर जो दे रखी है 15% वार्षिक, यानी कि ये 12 वर्ष की है, और 8 माह पे निकालना है, इसलिए 8 से गुणा कर देते हैं। 4 दूना 8, 4 3 12, 3 से काट दिया, 3 5 15, तो दर हमारी कितनी हो गई, 10% हो गई। तो 10% हमारी 8 वर्ष पे हो गई, और 3 का समय हो जाएगा, यानी कि 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। ठीक, यानी कि 1000 रुपए की जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, 1331। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, 5500 रुपए की जो राशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि इसका मान 331 का, और जो बचता है 5500, और इस मूलधन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1000/1000 हो गया। हमें निकालना क्या है, 331 का मान, क्योंकि हमें ब्याज पूछा गया है। 2 जीरो से 2 जीरो का 5 से काट लिया 11 हो गया, 5 से काट लिया 2 आ गया। 11 को गुणा कर लेते हैं, 11 कम 11, 11 3 33, और 3 11 3 33 और 3 36 हो गया। अब बटे 2 कर देते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि आंसर हो गया 1820.5, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, 10,500 रुपए की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 13,650 रुपए हो जाती है। समान धनराशि समान दर पर 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाएगी। तो सबसे पहले हम दर निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका आधा करके 1 वर्ष का हम निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो आपको दे रखा है 10,500 रुपए की जो राशि है वो कितनी हो जाती है, 13,650 रुपए। ठीक है, तो ब्याज हमको कितना मिला, 0,513, 3150 का ब्याज मिला। कितने समय में मिला, 2 वर्षों में मिला है, तो 3150 रुपए का ब्याज हो गया 10,500 पर, समय 2 वर्ष का, गुणे r/100 कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 7 से काट लिया, 7 1 कम 7, 7 5 35, 7 चौक 28, 7 5 35 0, 15 से काट लिया, 15 3 45 हो गया, 2 से काट दिया, ये
15 आ गया, यानी कि जो आर का मान है वो 15% वार्षिक है। ठीक, यानी कि अब हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज पे जाएगा तो 15% वार्षिक है ये, तो छमाही जो ब्याज हो जाएगा, दर हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 15/2। तो छमाही जो दर होगी, वो छमाही दर जो आ जाएगी वो हो जाएगी 15/2% की। अब इसको सॉल्व करके हम क्या करते हैं, उसी राशि यानी कि इसी राशि पर 1 वर्ष का यानी कि 2 छमाही का मिश्रण निकाल लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/40 भिन्न के रूप में, यानी कि 40 रुपए की राशि कितनी हो गई, 43 रुपए, फिर से 40 की राशि हो गई 43, 4 चौक 16, 1600 रुपए की जो राशि है वो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 4 3 12 24, 2 4 चौक 16 17 18, ये हो जाएगी 1600 रुपए की राशि। अब इसमें जो आपको मान जिस किसका दे रखा है, 10,500 जो मान दे रखा है, 10,500 जो मान दे रखा है वो किसका दे रखा है, 1600 का। और आपको बताना क्या, मिश्रधन बताना 1849 हो जाएगा, और दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 12,134 रुपए, 12,134 रुपए का ये हमारा मिश्रधन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है। कमल ने 6800 रुपए उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12.5% की दर है, 12.5% को लिखेंगे 1/8। ठीक है, अब जो दर दे रखी है यानी कि 8 से 9, ये हो जाएगा पहले जो आपका जो ब्याज लिया था वो, और ये हो गया पहली किस्त। लेकिन क्या कह रहा है, 2 समान किस्तों में जब दूसरी किस्त देनी होती है तो दूसरी किस्त में 8 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो गया, कितना है 81। अब ये किस्तें जो है बराबर है तो ऊपर हम 9 से गुणा करेंगे, जब इधर किया तो इधर भी कर देते हैं गुणा, 9 8 72 और ये 64 था ही, टोटल कितना हो गया, 4 2 6 7 6 13, 136 रुपए। और यहां पे अगर देखा जाए दोनों किस्तें हो गई कितने की, 81 की समान किस्तें हो गई। ठीक, अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे तुलना कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6800 रुपए, 6800 रुपए है, जिसका मान दे रखा है 136, और आपको निकालना क्या है, प्रत्येक किस्त यानी कि 81 का मान निकालना। इसको सॉल्व करके आपको मान निकाल लेना है। ठीक है, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 7 28 0 0, 4 से इसको काट दिया, 4 एकम 4 3 12, 4 4 16, 34 से काट लेते हैं, 34 पंजे 170 और 5 से गुणा कर लेते हैं, 0 5 एकम 5 8 पंजे 40, यानी कि जो प्रत्येक किस्त है वो कितनी है, 4050 रुपए की किस्त है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। एक व्यक्ति 42,000 रुपए उधार लेता है और दो बराबर वार्षिक किस्तों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस करता है। प्रत्येक किस्त का मान बताएं। अब यहाँ पे 10% दे रखा है, 10% को आप क्या लिखेंगे, 1/10। जो पहला बार जाएगा 10 से कितना हो जाएगा, 11। दोबारा में क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। ये वाली किस्त होती है, इसको बराबर करते हैं तो ऊपर क्या करेंगे, 11 से गुणा, 121 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 11 से गुणा कर देते हैं, योग 110, और ये 100 है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 210। ये टोटल आपका मूलधन यानी कि जो उधार लिया था, और 121 प्रत्येक किस्त आ गई। जो टोटल राशि ली थी वो कितनी थी, 42,000 बटे 210, और निकालना किसका, प्रत्येक किस्त यानी कि 121 का मान। 0 से 0 कैंसिल, 21 से 21 दूना 42, 200 आ गया। गुणा कर लेते हैं यहाँ पे 200 से, 2 0 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, यानी कि 24,200 रुपए की वार्षिक किस्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। अब देखिए यहां से आपके प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चन थे वो चालू हो चुके हैं, और सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया
जो साधारण ब्याज देता है, 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 था तथा 3 साल तक उसने और इंतजार किया और अंत में 420 रुपए प्राप्त किए, उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई राशि बताएं। साधारण ब्याज में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। 2 साल के अंत में, यहाँ पे 2 साल के जो अंत होता है उसमें 240 मिलता है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा, 3 साल का इंतजार करता है। अगर वो और 3 साल का इंतजार करता है यानी कि टोटल 5 साल हो गए तो उसको मिलते हैं 420 रुपए। यहाँ पे समय का अंतर आया 3 वर्ष का, और 3 वर्षों में ये जो राशि ज्यादा हो रही, क्यों ज्यादा हो रही, क्योंकि ब्याज ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 0 12 में से 4 गया 8 और ये हो गया, तो इसको काट लिया। 1 वर्ष का ब्याज आ गया 60 रुपए का। अब 1 वर्ष का ब्याज हो गया 60 रुपए का, तो 2 वर्षों का हम ब्याज निकाल देते हैं, 2 से गुणा कर देते, 60 से गुणा कर देते। 1 वर्ष का ब्याज है 60 रुपए, तो 2 वर्षों का जो ब्याज आएगा वो 60 गुणा 2 यानी कि 120 रुपए का ब्याज हो जाएगा। और 2 वर्षों का जो मिश्रधन है 240 है, मूलधन हम निकाल लेते हैं, 240 माइनस 120, आंसर हो गया 120, यानी कि प्रारंभ में लगाई गई राशि 120 रुपए की होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है, जो 10% की वार्षिक ब्याज दर पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। 3 वर्षों के अंत में हरीश को कितनी राशि देनी होगी, ये आपको बताना है। 10% वार्षिक है, समय 3 वर्ष का दे रखा है, 1/10, 3 वर्ष का है तो 3 बार होगा, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। 1,000 रुपए की जो राशि है वो कितनी हो रही, 1331 रुपए। हमें 1331 का मान बताना है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 16,000 रुपए। 1,000 बराबर दे रखा है 16,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 16 का गुणा कर लेते हैं। 16 एकम 16, 1 16 3 48 और 49, 4 16 3 48 और 4 52, 5 16 एकम 16 और 5 21, आंसर हो जाएगा 21,296 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, हरि ने 10% की वार्षिक ब्याज दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है, 4 वर्षों के अंत में कुल 21,000 रुपए प्राप्त करता है, तो राशि कितनी दी, वो x का मान क्या था। साधारण ब्याज में हमने बताया था जो ब्याज होता है वो क्या होता है, RT। साधारण ब्याज में हमने ब्याज बताया था R इंटू टी बराबर होता है, ब्याज बराबर RT। आर हमको दे रखा है 10%, टी दे रखा है हमारा 4 वर्ष का, यानी कि टोटल जो दर हो गई वो कितनी हो गई, 40% की। अब यहाँ पे जो 21,000 रुपए दे रखा है ये कुल दे रखा है, यानी कि मिश्रधन दे रखा है, और मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस का ब्याज। तो मूलधन आपको बताया था 100%, ब्याज 40 का, यानी कि टोटल कितना हो गया 140%। अब ये 140% बराबर 21,000 का दे रखा है, हमको 1% निकाल के 100% निकाल लेते हैं, मूलधन बताना है। तो 1% बराबर हो जाएगा 21,000 बटे 140 और 100% गुणा 100 कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 7 से काट लेते हैं, 7 3 21, 7 दूनी 14, 2 से काट दिया 5, 5 3 15, यानी कि आंसर हो गया 15,000 रुपए का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है सर में सी वाला, सॉरी डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक्स ने बैंक खाते में, एक्स के बैंक खाते में 86.54 का शेष है, 55.31 जमा करता है और 84.33 निकासी के बाद उसकी राशि क्या होगी। आसान था क्वेश्चन है भाई, ये तो 8654 था, 86.54 था और जमा कितना किया, 55.31 जमा किया, 55.31 जमा किया, 4 और 1 5, 5 3 8, 6 5 11, 8 5 13 और 1 14, 141.85। अब जो उसके बैंक खाते में 141.85 है, अब उसने क्या किया है, 84.33 निकाल लिया, 84.33 निकाल लिया, तो ये 5 2 5 और यहाँ पे घटाएंगे 11, 11 में से 4 गया 7 और ये आया 5, 57 बचा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 2 वर्षों में 1600 रुपए और 3 वर्षों में 1680 रुपए हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे अभी कराया तो थोड़ी देर पहले, लगातार समय दे रखा है तो दोनों का अंतर हो जाएगा 1600 और 1680 का अंतर 80 का, बटे क्या करेंगे पहले वाला यानी कि 1600 और गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 16 से 16 पंजे 80, यहाँ पे भी आंसर कितना है 5% का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए एक वर्ष में अर्धवार्षिक संयोजित 4% की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, यानी कि 4% से दर बढ़कर कितना हो जाएगा, 25,000 रुपए की राशि है और आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समय 1 वर्ष का, ब्याज अर्धवार्षिक है, तो 4% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी 2%, 2% को क्या लिखते हैं 1/50, 1/50 यानी कि 50 रुपए की जो राशि थी वो कितनी हो गई 51, अगले वर्ष भी 50 से 51, 50 2500 से 51 गुणे 51 हो जाएगा 1, 2601 हो जाएगा आपका। तो दोनों में क्या कह रहा, कितना हो जाएगा ये आपको बताना है, यानी कि ये मान दे रखा है 25,000 का, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको काटेंगे 10 आएगा, इसमें 10 से गुणा हो जाएगा यानी कि 26,010 रुपए का, 26,010 जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपए कम है, मूलधन यानी कि अंतर 1 रुपए का दे रखा है और आपको पता है 2 वर्ष का है 10 गुणे 10/100 आ जाएगा, यही अंतर होता है 1%, तो 1% बराबर आपको 1 का दे रखा है, 100% बराबर हम क्या करेंगे मूलधन निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि मूलधन कितना हो गया 100 रुपए का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अभी आपने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था 3 वर्षों का भी, तो जिसमें साधारण ब्याज की जो दर थी वो कितनी थी 30% और चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर थी वो कितनी है थी 33.1, तो जो दोनों का अंतर आएगा वो कितना आया 3.1% का। अब 2,000 का हम निकाल लेते हैं, 3.1%, दशमलव हटेगा बटे 100 था, 1 0 आ गया, कट गया, 31 दूना 62, यानी कि दोनों का जो अंतर है वो कितना है 62 रुपए का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको बी वाला दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 शेष है, 74.35 जमा करता है, 50.17 निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है, यानी पहले हम बची राशि निकालते हैं उसके बाद देख लेते हैं। तो 100.82 रुपए थे, फिर जमा किए उसने 74.35 जमा किए, कितने हो गए 5 2 7 8 3 11, 4 और 1 5 7 और 1 175 17 हो गए। अब उसने क्या किया 50-17 निकाल लिए, 50-17 निकाल लिए, ये तो 0 0 हो गया, यहाँ पे आया 5 और 12, 17 में से 5 गया 12, यानी कि उसके पास जो रुपए बचे 125 रुपए। अब 125 रुपए में 5 रुपए की कितनी चॉकलेटें ले सकता है, तो 5 से भाग कर लिया, कितना आया आंसर 25, कितनी चॉकलेटें खरीद पाएगा वो 25, यानी कि ऑप्शन हो गया सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, 4% वार्षिक 4% वार्षिक साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे। हमें सिर्फ ये बताना है दोगुने कितने समय में होंगे। 1500 रुपए से हमें रुपए का नहीं मतलब है, यानी कि 1 रुपए की राशि दोगुनी होनी है तो ब्याज हमें कितना मिलेगा 1 का, मूलधन गुणे दर कितनी दे रखी 4% और समय हमको बताना है आर का मान बटे 100, 4 से काट दिया, ये हो गया 25 और 25 से गुणा कर देंगे, समय बताना है यानी कि टी, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 25 वर्ष का, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है,
1000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 1144.90 हो जाती है। मूलधन सालाना किस दर पर दिया जाता है? अब देखिए 10,000 रुपए की राशि है, ये हो जाती कितनी? 1144.90, 1144.90। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। समय 2 वर्ष का दे रखा है तो स्क्वायर लगा दो रूट। ये आपका किसका है? 100 का, और ये जो स्क्वायर है वो किसका है? 7 का, 107। तो ब्याज कितना मिला? 7 का किस पे? 100 पे, और गुणा 100, यानी कि आंसर हो जाएगा, दर हो गई 7% की वार्षिक आपकी दर हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 में है, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्षों की अवधि पर साधारण ब्याज जो मिल रहा 440 रुपए का। 440 रुपए का ब्याज मिल रहा किस पे? 1000 पर। दर हमको ज्ञात करनी है और समय 5 वर्ष और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से भाग कर देते हैं, यानी कि आर बराबर 44/5 आया, यानी कि 8.8% की क्या हो गई? दर हो गई, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर है, उस कालावधि को ज्ञात करेंगे, यानी कि समय ज्ञात करना है जब 1000 रुपए पर मूलधन 10% की दर से 331 रुपए का ब्याज मिलता है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है यहाँ पे 331, यानी कि 1000 रुपए पर 331 का ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 1331। समय दे रखा है कितना? सॉरी, दर दे रखी है 10% की, सॉरी दर दे रखी है आपको 10% की दर है। 10% को आप क्या लिखेंगे? 1/10। तो 10 से कितना हो रहा है? 11। कितनी बार गुणा करोगे यहाँ पे? 10 का कितनी बार गुणा करोगे? कहोगे आप 3 बार। 11 का भी कितनी बार? 3 बार। तो समय कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का हो जाएगा, और 3 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 साल का ब्याज क्या होगा? 2500 रुपए का 4% की दर से 3 वर्षों का ब्याज आपको बताना है, सीधे से बस यही। 2500 को 100 गुणा 3, यानी कि 300 रुपए का क्या हो जाएगा? ब्याज मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1440 रुपए पर 2 साल का ब्याज क्या होगा? तो 10% वार्षिक है और चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है, तो 10% को आप क्या लिखेंगे? 1/10, यानी कि 10 रुपए की राशि कितनी? 11। 2 वर्ष है, 10 से 11, यहाँ पे 100 से कितना हो गया? 121। तो ब्याज हमको कितना मिला? 21। 100 रुपए की राशि पर 21 रुपए का ब्याज मिला, और राशि हमारी कितनी है? 1400। 1400 जिसका मान है 100 और गुणा 21 निकाल लेते हैं। 14 एकम 14, 14 दूना 28 और 29, 294 का ब्याज मिलेगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है 294, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 80 है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष हेतु 3750 रुपए निवेश करने पर कितना ब्याज मिलेगा? 4% की दर है, 3750 मूलधन है, 4% की दर है, समय 5 वर्ष का बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 2 से काट दिया 2 आया, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूना 6 और 1 7, 150 रुपए का ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, क्या कह रहा है? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि बताइए। ब्याज की राशि बतानी है, दर आपको दे रखी है 10% और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 10% को आप क्या लिखते हैं? 1/10, यानी कि 10 से 11, 10 से 11, और यहाँ पे हो गया आपका 100, 100 से कितना? 121, तो ब्याज कितने का मिला? 21, और इस 21 का मान बताना है, और राशि आपको कितनी दे रखी? 2100। तो 2100 रुपए की राशि है, बटे 100 गुणा 21 का मान निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया? 441 रुपए का ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपए का 4 वर्षों का ब्याज आपको बताना है। मूलधन आपको दे रखा है 1500 रुपए, दर दे रखी 8%, समय 4 वर्ष का बटे 100, 15 अठे 120 गुणा 4, 12 चौक 48, 480 रुपए का आपको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन देखिए जो प्रीवियस ईयर है वो बहुत आसान आए हुए हैं और आपके पेपर में बहुत ज्यादा टफ आने की भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है। क्या कह रहा, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब 1 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, 1.21 हो जाती है। दशमलव हटाओगे 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 100 की 121 हो रही। समय दे रखा है 2 वर्ष का, रूट निकाल दो, यानी कि 10 से कितना 11, ब्याज मिला 1 का किस पे 10 पे और गुणा 100, तो दर कितनी हो गई 10% का आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष हेतु 1800 रुपए का निवेश ब्याज आपको बताना है। सेम वैसे क्वेश्चन करना है, 1800 रुपए 8% की दर गुणे समय दे रखा है 5 वर्ष का और आपको ब्याज बताना है। सॉल्व कर लेते हैं, बटे 18 पंचे 90 गुणा 8 9 72, आंसर हो गया 720 रुपए का ब्याज मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। क्या कह रहा है, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपए निवेश करने पर ब्याज की राशि क्या होगी। 10% की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, 2 वर्ष में 300 रुपए निवेश किए गए, तो 10% दर है 1/10 हो गया। 10 से कितना 11, 2 वर्ष है 10 से 11, 100 से कितना 121 और ब्याज कितना मिला 21 का। 300 रुपए की राशि आपको दे रखी है, जिसमें मूलधन हमारा कितना आ रहा 100 का, बटे 100 गुणा 21 कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 दिया, 63 रुपए का ब्याज मिल गया, जो कि ऑप्शन आपको डी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में है। x रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y रुपए को 5.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 16 वर्षों के लिए निवेश करके होता है। x और y का अनुपात बताना। कोई दिक्कत नहीं, जी कह रहा है उसी पे आ जाते हैं। x गुणा 9% की दर है, समय 7 वर्ष का बटे 100, और ये जो ब्याज है वो किसके बराबर है, y गुणे 5.25 गुणे 16 बटे 100 के। 100 से 100 कैंसिल, x बटा y का मान निकाल लेते हैं। x बटा y को इधर कर दिया और ये हो गया 5.25 गुणा 16 दे रखा था और बटे में 9 गुणे 7 आ गया। दशमलव हटाया 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि 100 हो जाएगा। 25 चौको 100, 25 से दूना 50, 25 से कम 25, 7 से काट लिया 7 त्रिक 21, 3 से काट लिया 3 त्रिक 9, तो ऊपर हो गया 16 और नीचे हो गया 4 से काट लिया 4 चौक 16, यानी कि 4 और 3 का अनुपात हो गया, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन है अगला, ये 87 नंबर क्वेश्चन है। 600 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अर्जित लाभ ब्याज आपको बताना है। 10% की दर दे रखी है 1/10, 2 वर्षों का है 10 से 11, 10 से 11, यानी कि 100 रुपए की राशि कितनी हो गई 121, हमें ब्याज बताना है 21 रुपए, और जो मूलधन है वो कितना है 600 बटा 100 और निकालना क्या है 21 का मान गुणे 21 कर दिया। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ब्याज हमको कितना मिला 126 रुपए का। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा उसको एक बार दोबारा रिवीजन जरूर कर लिएगा, और कम समय बचा है आप लोगों के पास, बहुत अच्छे से पढ़ते जाइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।